जो तरीका है यहाँ पे बनाने का टीयर कटर पे, हाँ, न जिसकी नींव है और इंसान की जो पोजीशन है, हाँ, वो कोई भी व्यक्ति कभी भी टीयर कटर पे हादसे का शिकार बन सकता है। 13 फरवरी को आदेश निकला है। हाँ। आपने शहर में कहीं भी अभी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन टूटने का कार्यक्रम सुना नहीं होगा। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3। पहले तो एक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा सर के साथ एक ऐसे मुद्दे के साथ में, एक शहर का, वो कहते हैं ना कि एक आईना, एक ऐसा मुद्दा। ये मुद्दा ऐसा है कि भाई हाल ही में हमारी आयुक्त मैडम ने एक आदेश पारित किया। उस आदेश के अंदर था कि जो भी रोड पे जो इंक्रोचमेंट करके रोडों को ब्लॉक किया गया है, जिसके कारण लोगों, शहर वासियों को असुविधाएं होती है चलने में, गाड़ी चलाने में, रोड पे पार्किंग्स में, और साथ ही साथ जो एक धड़ल्ले से जो टीयर गेटर, जो अवैध निर्माण टीयर गेटर हुए, आज तो ऐसा है कि आरसीसी के काम भी अवैध तरीके से बन रहे हैं। ऐसा कुछ एक आदेश पास हुआ महानगर पालिका की तरफ से कि इन सब कामों पे सब पे रोक लगाई जाए। तो आज सर से लेते मुलाकात कि सर इस आदेश का क्या मतलब है और आदेश का कितनी अमल बजौनी होगी, आपका क्या कहना है? देखिए, आप 13 फरवरी के आदेश के बारे में शायद बोल रहे हाँ, हैं। सर। उन्होंने 4-5 मुद्दों पे ऐसे आदेश दिए हैं जिसके कारण जो अधिकारी कर्मचारी है उन्हें वो उनको इम्प्लीमेंट करना है। जी, ये जो आदेश उन्होंने 13 फरवरी को निकाला है, इसके विषय में जी, पहले से ही हाई कोर्ट के सख्त आदेश हैं, यस, जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ। ये सही है कि मैडम के आने से लोग, अधिकारी और कर्मचारियों में थोड़ा डर पैदा हो गया और डर के कारण डिसिप्लिन आ सकता है। हाँ, और जो अधिकारी कर्मचारी है अभी जो डरे हुए हैं, इसलिए वो काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये आदेश जो है जमीन पे लागू करने के लिए हाँ, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है, हाँ, वो जनता को मालूम होना चाहिए। बराबर। क्योंकि ऐसे आदेश कई बार निकाले गए और हाई कोर्ट ने भी ऐसे मैटर्स में सख्त आदेश निकाले हैं, हाँ, जिनका जमीन पे कोई असर दिखता नहीं है। साहब, वो हाई कोर्ट के आदेश क्या थे? हाई कोर्ट के आदेश है ना, जैसे अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में है, 1/1/2005 के बाद कोई भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और होगा तो उसमें महानगर पालिका रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए महानगर पालिका रिस्पॉन्सिबल है, बिल्डर है, और इवन कमिश्नर को उनको मॉनिटरिंग करने के लिए हर हफ्ते एक मीटिंग लेने को कहा है। हाँ, जो कि दिखता नहीं है। और शहर में जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से जो हो रहा है, हाँ, उसके ऊपर चेक एंड कंट्रोल नहीं है। चेक एंड कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे स्पेशली एडिशनल कमिश्नर दो है, जिनको नीचे से मतलब देखना है कि जमीन पे क्या हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है, और कार्रवाई नहीं हो रही तो उसका कारण क्या है। सही है। तो ऐसे में 2 एडिशनल कमिश्नर होने के बाद भी हाँ, अगर इस शहर में अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है यहाँ पे बनाने का टीयर कटर पे, हाँ, न जिसकी नींव है और इंसान की जो पोजीशन है, हाँ, वो कोई भी व्यक्ति कभी भी टीयर कटर पे हादसे का शिकार बन सकता है। वो तो है। क्योंकि न तो उसको मजबूत फाउंडेशन है, न सुरक्षित फाउंडेशन है। ऐसे में इसका जो टीयर कटर पे अनऑथोराइज बनना, समझो कि उसका न इंजीनियरिंग है, न सोशल साइंस है, न साइंटिफिक मेथड है, न उसमें कोई टेक्निकल बातें इन्वॉल्वमेंट है। सही है। ऐसे ही किसी के कहने पे टीयर कटर जो बना रहे हैं, ये कोई मतलब आजमाया हुआ कोई मतलब टेक्निकल प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस नहीं। साहब, अभी जो ये आदेश जो आया हमारी नई आयुक्त मैडम का, अभी इस पे तो मुझे कुछ नजर तो नहीं आ रहा है शहर के अंदर। वो तो अभी मुद्दे वाइज बोले, जैसा मैंने अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन में आपको बोला कि कोई
आज 13 फरवरी को आदेश निकला है। आपने शहर में कहीं भी अभी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन टूटने का कार्यक्रम सुना नहीं होगा, नहीं देखा। अभी दूसरी बात यह है कि शहर में इलीगल होर्डिंग तो की इतनी भरमार है। हाईकोर्ट के सख्त आदेश है कि एक भी होर्डिंग शहर में दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ तो कोई भी कभी भी एक लकड़े लगा के नए होर्डिंग का स्थान ढूंढ लेते हैं। जन्मदिन की बधाई हो। और डीपी रोड पे भी आप देखोगी ग्लो साइन लगा हुआ है। हाँ। और एलईडी साइंस जो डिजिटल बोर्ड्स हैं जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे लगे हुए हैं। हाँ। तो ये जब हम सबको दिखते हैं तो मैडम तो घूमती होगी, उनको दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो उनको उनके ऊपर कार्रवाई हो नहीं रही है तो उसका चेक एंड मॉनिटरिंग और जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो तो किसी के ऊपर सौंपना होगा। वो कौन करेगा उसके ऊपर चेक? सही बात। और दूसरी बात यह है कि आप बोलते हैं नॉन हाउकिंग जोन में हाउकर्स नहीं होने चाहिए। इसमें भी हाईकोर्ट के सख्त आदेश है कि नॉन हाउकिंग जोन में किसी भी हाउकर को खड़ा रहने का नहीं है। लेकिन फिर भी आप इतने सालों से उनको कम करने के लिए या उनके ऊपर रोक टोक रखने के लिए जो प्रोसेस चालू किया है, आपने एजेंट भी अपॉइंट किया हुआ है 40 रुपया लेने का। और 40 रुपया जो दंड लेने का, और तो लेने के बाद भी शहर में कोई मैनेजमेंट नहीं है कि जहाँ पे आपको दिखे कि भाई नॉन हाउकिंग जोन में नहीं है, जहाँ फुटपाथ पे जो वेंडर्स है वो नहीं है। सही है आपकी बात। तो सर ये आखिर ये जो सुधार जो उल्लासनगर शहरवासियों का एक स्वप्न है कि हमारा उल्लासनगर कब हमारे उल्लासनगर शहर में सुधार आएगा, या आखिर होगा, या आपको क्या लगता है कि होना असंभव है? देखो, इस शहर में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, अंधे को आईना दिखाना, वाकई। तो ऐसे में मैडम जी जो है ना, इनको कार्य करने का बड़ा ही लगाव है और हो सकता है कुछ बदलाव इस शहर में आ भी जावे। हाँ। इसके लिए मैडम को एक मॉनिटरिंग प्रोसेस रखना होगा। हाँ। अगर आपको ये कार्य आदेश जो है सख्ती से लागू करना है, हाँ। तो उनके 3 ऑब्जेक्ट्स है। एक तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ये तीनों अगर आप मंत्र ये कार्य आदेश को लागू करने के लिए लागू करते हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में कोई देर नहीं होगी। और उसके बाद लक्ष्य अगर प्राप्त होगा तो शहर में परिवर्तन भी दिखेगा। बेहतरीन परिवर्तन के लिए जो कार्य आदेश है उसको सख्ती से लागू होने को एक मतलब तरीका ढूंढना पड़ेगा और एक मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ढूंढना होगा, जिसके कारण जो हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको फर्क दिखना पड़ेगा। सही है। जब तक फर्क नहीं तब तक कुछ नहीं है। जब तक फर्क नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आज एक अच्छे मुद्दे पर सर ने खुलासा किया, एक अच्छी जानकारी शहरवासियों को दिया, और काफ़ी शहरवासियों की मांग थी कि हम कमिश्नर मैडम का इंटरव्यू करें, तो जल्दी मैडम से लेंगे टाइम और पूछेंगे मैडम जो आपने जो आदेश पारित किया है उल्लासनगर शहर के अंदर उसकी क्या अमल बजौनी हुई, क्या इम्प्लीमेंट हुआ, कहाँ तक वो आपके आदेश का पालन किया गया, इस विषय में जल्दी लेंगे मुलाकात मैडम से। हमारी नई आयुक्त IAS ऑफिसर से लेंगे मुलाकात और पूछेंगे कि मैडम क्यों आज हमारे उल्लासनगर शहर के अंदर बढ़ चढ़ के टियर गटर और अवैध निर्माण बन रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फिरोजाबादी न्यूज़ चैनल।